तो वन पीस लवर तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1123 और ये एपिसोड 6 महीने के बाद आया है। इससे पहले का एक गेट का एपिसोड आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर एयर वन आर्क भी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, उसे भी जाके देख लीजिए। एपिसोड शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ क्योंकि ये 6 महीने के बाद ये एपिसोड आया। एपिसोड पर हमें देखने को मिला था कि पूरी तरीका से वर्ल्ड पर न्यूज फैल चुका था कि लूफी ने काइडो और बिग मॉम को डिफीट कर दिया और वो एम्परर ऑफ द सी बन चुका है और वो अभी के टाइम में एगेट आइलैंड में गया हुआ है। एगेट आइलैंड में जाके बहुत खतरनाक खेल खेलने वाला ऐसा न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर लिखा है। सारे लोग उस आर्टिकल को पढ़ के शॉक हो चुके हैं। लूफी जाके डॉक्टर वेयापोंग को उधर मिल भी चुका है। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेयापोंग का एक सैटेलाइट उन्हें धोखा देता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस वजह से काम कर रहा है। ये भी देखने को मिलता है कि सेराफिम और स्ट्रेट के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होता है और उसी बीच पर नेवी के पूरे फ्लीट आ जाता है एगेट आइलैंड को घेरने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि एम्परर ऑफ द सी स्ट्रेट उधर है। नेवी को फ्लीट को लीड करते हुए एडमिरल किजारू आ रहा है, उधर बहुत बड़ा फाइट होने वाला सिंशिप होता है वुलीलैंड मरूजा की तरफ और वो लोग भी एगेट आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें देखने को मिलता है सेंटू मारू और सेंटू मारू ने भी सारा सेराफिम को एक्टिवेट कर दिया। ये बात पूरी तरीका से वर्ल्ड में फैल चुका है। वो न्यूज पेपर पढ़ के सारे लोग शॉक हो रहे हैं। डार्डन भी शॉक हो रही है और बोलती है कि क्या बाइस एडमिरल गायब हो चुका है पायरेट आइलैंड से और लूफी ने जो मचाया है वो माकिनो भी पड़ रही है। हमें एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है माकिनो के बार पे और लूफी के होम आइलैंड के सारे लोग उस न्यूज को पढ़ रहे हैं और बोलते कि गाफसा ने पहुंच चुके ब्लैक बियर के आइलैंड से। और उसी वक्त एक सिटीजन बोलता है कि क्या गाफसा ने सेक्रीफाइस किया अपने दोस्त कोबी को बचाने के लिए। माकिनो बोलती है कि इधर ये नहीं लिखा है कि वो मरे हुए हैं। उसी वक्त मेयर बोलता है तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, वो लेजेंड है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। उसी वक्त माकिनो बोलती है कि हाँ आप सही बोल रहे। मेयर बोलता है कि हाँ वो जल्दी ठीक होने वाला है। उसी वक्त पीछे से कोई हंसता है, वो मेयर भड़क जाता है, बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, और माकिनो का बेटा रोने लगता है। उसी बोलती है कि आपने उसे डरा दी यार। मेयर बोलता है कि मुझे माफ कर दो माकिनो, और माकिनो का बेटा जोरों से रो रहा है। उसी वक्त माकिनो बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आप सन के बारे में चिंता कर रहे हो ना, वो देखो तुम्हारे बड़े भैया लूफी को। और वो लूफी कैसे पहचानता है, वो लूफी को न्यूज़पेपर में देख के मुस्कुरा रहा है। न्यूज़पेपर पे ये लिखा होता है कि लूफी ने इस पर रख लिया है बेआपों को। और वो सुनने के बाद डार्डन के क्रूमेट भी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये पोतार दादा पूरी तरीका से पागल हो गए, ये वर्ल्ड में क्या तूफान लाना चाहते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसे ही लगता है कि वो दोनों मर चुके होंगे, क्या के रोने लगते हैं। डार्डन बोलती है कि गाप और लूफी तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या क्या जोरों जोरों से रोती है न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए। यार बोलती है कि ये दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ है। यार उसी वक्त आदमी बोलता है कि ये क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है अचानक भूकंप आ जाता है, सारे लोग उधर से भागते हैं। इस लूप की तरफ भी देखने को मिलता है भूकंप आ रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं, सारे लोग डर चुके। इसी तरह से शिप होता है साउथ ब्लू की तरफ और उधर भी भूकंप आ रहा है, चारों तरफ सुनामी आ रही, सारे लोग भाग रहे हैं। वेस्ट ब्लू पर भी सेम हालात है, चारों तरफ ही भूकंप आ रहा है, तोड़फोड़ी हो रहा है, सारे लोग डर के भाग रहे हैं। नॉर्थ ब्लू की तरफ भी शिप होता है, उधर के लोग भी बहुत ज्यादा डर रहे हुए और बोलते हैं कि इधर अचानक कैसे भूकंप आ गए। लुलिसा किंगडम गायब होके 6 दिन के बाद ये बहुत बड़ा भूकंप आया है। शिप रहता है ग्रैंड लाइन की तरफ और उधर देखने को मिलता है लबून, और लबून भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उधर भूकंप आ रहा है। शिप होता है वानो की तरफ और वानो के सिटीजन भी भाग रहे हैं और मून उसके भी देख रहा है। वन पीस वर्ल्ड के और एक आइलैंड और एक साइड पर भूकंप आ रहा है, सारे लोग डर रहे हैं, सुनामी बहुत तेज से बढ़ रहा है, आइलैंड भी डूब रहे हैं, सारे लोग मदद मांग रहे हैं। शिफ्ट होता है डाउन की तरफ और वो क्रिमिनल भी डर चुके हैं। शिफ्ट होता है होलीलैंड मरीजा की तरफ और वो भी लोग डर रहे हैं और बोलते हैं कि कैसा भूकंप आ रहा है। शिफ्ट होता है नेवी के शिप की तरफ और वो लुलिसा किंगडम के बारे में रिपोर्ट करने जा रहा है। शिफ्ट होता है इमू की तरफ और इमू ट्रांसपोर्टेशन कर लेती है और सारी बात सुनने लगती है। और हमें देखने को मिलता है मरीजुआ से इमू सारी बात को सुन रही है। रो नेवी सोल्डर बोलता है यहाँ पर लुलिसा किंगडम था वो गायब हो चुका है, उधर बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है, उधर पानी नहीं जा रहा है, इसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। शिफ्ट होता है इबांगो की तरफ और इबांगो भी डर चुका है, बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, तरीका से कभी भी बाढ़ नहीं आया था, ये बीच तो पूरी तरीका से पानी में डूब चुका है। उसी वक्त लिंगेशन लोग बोलते हैं कि नहीं, जिस बीच पर हम दौड़ते थे पूरी तरीके से डूब चुका है, क्या क्या रोने लगते हैं। उनको भी वो देख के शॉक हो चुका है पूरी तरीका से, और वो सारे लिंगेशन बोलते हैं कि हमारे बीच हमें वापस कर दो। और सारे बीच एक एक करके गायब हो चुका है, क्या कि वो लोग बोलते हैं कि हम ऐसे बाढ़ में नहीं रह सकते। हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है, सारे आइलैंड डूब रहे हैं, उधर के लोग भाग रहे हैं बाढ़ की वजह से। अचानक ऐसे एक ही साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन आ गए जिसकी वजह से सारे लोग गए। एयरसिन शिप को होता है एगेट आइलैंड की तरफ पर उधर देखने को मिलता है नेवी का 10 शिप और बहुत बड़ा 20 बड़ा नेवी का फ्लीट जा रहा है। उधर
अंदर करीब 30,000 सोल्जर होंगे स्ट्रेट पायरेट के साथ फाइट करने के लिए। और वो लोग पूरी तरीका से घेर चुके हैं गेट आइलैंड को। और उधर देखने को मिलता है नेवी के टॉप 22 एडमिरल। और वो सारे 22 एडमिरल एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन होता है। वो स्ट्रेट पायरेट के साथ बहुत खतरनाक बैटल करने के लिए इधर आ चुके हैं। सारे 22 एडमिरल को लीड करते हुए एडमिरल किजारू आ रहा है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक नेवी सोल्जर और वो बोलता है कि वो लोग उधर आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अचानक एक सी बीस्ट आके हमला कर देता है शिप को। और उसे ने के लिए किजारू अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सीधा उसी बीस्ट को हमला करके उसे उधर ही टेक डाउन कर देता है। किजारू बोलता है सेंटोमारू को मैंने कहा था कि तुम्हें मैं सी बीस्ट से हमला मत करो, मैं इन सबके छक्के उड़ा दूंगा। हमें देखने को मिलता है वो सी बीस्ट एक ही अटैक में खत्म हो चुका है। वक्त ने भी सोल्जर बोलता है किजारू सन आपका खाना तैयार हो चुका है। और वो सारे सोल्जर खाने लगते हैं। और किजारू बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट है। शिफ्ट होता है सेंटोमारू की तरफ और सेंटोमारू भी उधर खाने खाने लगता है। सारे नेवी सोल्जर खाना खाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बैटल करने वाले हैं। वो नेवी सोल्जर बोलते हैं कि उन लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। उसी वक्त वो सेंटोमारू बोलता है कि आप सरेंडर कीजिए अंकल, वो हमको पैसिफिक स्टार के लेजर बचाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिल जाए सेंटोमारू और डॉक्टर वेयापंग दोस्त होते हैं। उसी वक्त सेंटोमारू बोलता है कि आप तो दोस्त हो ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जारू बोलता है कि जो वोइड सेंचुरी के बारे में स्टडी करता है मैं उसे डिफेंड नहीं कर पाऊंगा सेंटोमारू, मैं भी एक नेवी का पपेट हूँ, इसलिए वो मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं वही करूंगा। हम लोग भी तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहते लेकिन तुमने साथ लड़ाई की यार, ये जिधर हम जितना भी लड़ेंगे वो सारा हमारे ही नुकसान होगा। रॉब लूची का ग्रुप क्या कर रहा है, उनको मारने के लिए वो गए थे ना। उसी वक्त सेंटोमारू बोलता है कि उसने कर नहीं पाया क्योंकि स्टुअर्ट ने बचा लिया। तो होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो न्यूज पेपर लेके सीधा गोरेसे को देता है। गोरेसे बोलता है पेपर में तो ये लिखा है स्टुअर्ट ने सीधा डॉक्टर वेयापंग को होस्टेज रखा है। ये आर्टिकल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये किसने लिखा है, मोर्गन का काम है ना, क्या क्या पूछता है। उसी वाइस एडमिरल रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ वही मोर्गन का काम है। तो काम है CP0 का मिशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। सेंटोमारू खड़ा हुआ है उस आइलैंड को डिफेंड करते हुए। डॉक्टर वेयापंग के पास सेराफिम और 6 सैटेलाइट भी है, साथ साथ में 10 बहुत खतरनाक स्ट्रेट पायरेट के क्रू और उसके कमांडर भी है। प्रोटेक्ट करने के लिए एम्परर ऑफ द सी भी है। हमें रॉब लूची और उसके मिशन के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है। सारे CP0 के एजेंट भी कैद हो चुके हैं, उन लोगों ने होस्टेज पर रखा हुआ है। CP0 के एजेंट आरजू के वो पैसिफिक स्टार ने उन सबको खत्म कर चुका है, क्या कि वो रिपोर्ट कर रहा है। एक टाइम में वो फोन्टोडोम भी 100% है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है, क्या कि वो रिपोर्ट कर रहा है। तो लेवल फीस के अंदर ही पहुंचने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्या कि वो नेवी का सोल्डर सीधा बता रहा है गोरेसे को। और वो गोरेसे रिप्लाई करते हुए बोलता है कुछ दिन पहले इधर इस एक आइलैंड को छोड़ के गए थे ना, वो स्टाफ का क्या हुआ है। वो बाई साइड में रिप्लाई करते हुए बोलता है कल हम लोगों ने उन्हें पूरी तरीका से खत्म कर दिया, तो हम लोगों ने होस्टेज रखा हुआ है। वो गोरेसे बोलता है कि अगर उनको वोइड सेंचुरी के बारे में ज्यादा पता चल सकता है इसलिए उन सबको खत्म कर दो, क्या कि वो ऑर्डर देता है। उसी वक्त वो वाइस एडमिरल बोलता है कि इधर ज्वेलरी बोनी भी टाइम में वो हमारे लिए कोई भी काम नहीं करती है। और उसी वक्त वो गोरे से बोलता है ओ छोटी बच्ची वो तो बेटी है ना, उसे बोल जाओ। और उसी वक्त ट्रांसपोंडर में फोन आ जाता है, किजारू उसे उठा लेता है, बोलता है कि मैं बीच में खा रहा हूँ, ये कौन मुझे फोन कर रहा है। उसी वक्त कोने भी शोल्डर बोलता है कि हम लोगों ने सिग्नल को पिकअप कर लिया, मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि दूर की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोंडर सिग्नल का सेल सीधा मरजुआ की तरफ जा रहा है। उसी वक्त गोरे से उसे पिकअप कर लेता है। और उसी वक्त किजारू बोलता है कि ये किसे कौन उठा रहा है। उसी वक्त वो भी अपना वॉच उठा के ट्रांसपोंडर सिग्नल से यार वो भी शोल्डर बोलता है कि आप इस तरीका से ट्रैक कर सकते हैं सिंसिप बेयापंग की तरफ। पर वो बोलती है कि आप लोगों ने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ। और उसी वक्त वो बोलता है वो तुम बोल रहे हो। और वो डॉक्टर बेयापंग और बोलती है कि आप लोग ऐसा बुरा मेरे साथ कैसा कर सकते हो, आप लोग तो मुझे मारने के लिए इधर आदमी भेज रहे हो। मैंने आपको बताया है कि हमारा मेन बॉडी आपको धोखा दे रहा है। उसी वक्त वो गोरे से बोलता चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यॉर्क तुम भी बेयापंग की हो। यॉर्क बोलती है कि अगर मुझे वोइड सेंचुरी के बारे में इंटरेस्ट होता तो मैं आपको बताता, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे और मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और उसी वक्त वो गोरे से बोलता हाँ तुम सही बोल रहे, मैं सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, CP0 उधर नहीं आए थे, उधर स्ट्रेट क्या कर रहा है। उसी वक्त वो यार बोलती है कि अभी के टाइम में फैक्ट यही है कि मैं ही आप लोगों को बता पाऊंगी, ये गेट पूरी तरीका से मेरे कब्जे में, क्या कि वो मुस्कुराती है कुछ भी हो जाए फिर भी आप लोग मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करोगे तो सेराफिम आके मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्या कि वो मुस्कुराती है। अभी के टाइम में ये नेवी का फ्लीट क्यों इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर रहा है, आप मेरे साथ वार करना चाहते हो क्या, कि पूछती है। उसी वक्त वो गोरे से बोलते हैं कि यार हम लोगों ने अपना माइंड को चेंज कर लिया, क्या तुम मॉडर्न फिल्म का बना पाओगे। वक्त वो गोरे से को बोलती ओ आप भी मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो। गोरे से बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम बना पाओगे। यार बोलती है कि हाँ मैं बना पाऊंगी लेकिन अगर मैं डिजायर करूंगी
करेंगी तो क्या कि वो बोलती शिवा को गोरे से बोलता है कि तुम्हारा चाहना क्या है, हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। वो बोलती है कि इस आइलैंड में वो पावर प्लांट है, इसे डिस्ट्रॉय मत करना। सिंसिप होता है सेंटोमारू की तरफ, और सेंटोमारू भी गार्ड बन के बैठा हुआ है। और गोरे से भी बोलते हैं कि इस आइलैंड में वो पावर प्लांट, और रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ इधर ही है, अगर उसे तोड़ फोड़ नहीं करेंगे तो मैं आपको वादा करूंगी कि मैं आपको बना दूं, लेकिन आपको भी मेरा डील को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले आपके लिस्टर ड्रैगन बनाना है, और उसके बाद आके मुझे बचाना है। क्या क्या रोने लगती है यार। वो सुनने के बाद सारे गुरु से शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या हो रहा है उधर। स्ट्रेट बाइट बोलते हैं कि नहीं इसे तो मैं ही खत्म करूंगी यार। वो यार रोने लगती है। सिंसिप बताता है लूफी की तरह, पर लूफी मीट खा रहा है। जोरो बोलता है कि ये लूफी के साथ क्या कर रहे, क्या इसका गर्दन काट दूं क्या, जोरो पूछ रहा है। उसी वक्त अपना तलवार निकालता है, बोलता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसका गर्दन काटने से सिवा। वो जोरो बोलता है इसके सारे आदमी को मैं टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। और डॉक्टर बेबंग भी देख रहा है, बोलता है क्या हो रहा है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए। नामी भी बोलती है कि हमें भी समझ आ गया है कि इतनी देर से हम इतनी मुसीबत में कैसे पड़ गए थे। लूफी इसके साथ क्या करो। लूफी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं क्या हम इसे शील्ड के जैसे यूज करें इधर से भागने के लिए। बोनी बोलती है कि इसे शील्ड नहीं होस्टेज रखने के लिए बोलते हैं। उसी वक्त आता है, बोलता है कि बोनी क्या तुम पहन के खाओगी। और उसी वक्त बोनी बोलती है हाँ खाऊंगी, वो भी मुझे दो। उसी वक्त फ्रैंकी पूछता है चॉपर को अभी के टाइम में रॉबिन कैसी है। उसी वक्त चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलती है कि अभी के टाइम में वो पहले से बहुत बेहतर, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, और वो पहले जैसे ठीक हो जाएगी। वक्त जिम में बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है चॉपर ने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया और मैं अभी के टाइम में ठीक। सी वक्त वो रॉबिन बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टर बेबंग को रेस्क्यू कर। बोलता है कि मैंने अकेले नहीं किया, हम सारे लोग ने किया। क्या के बोलता है। वक्त जिम में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये डॉक्टर बेबंग ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाला है। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सारे बाकी बेबंग को खत्म करना चाहती है। यॉर्क भी रोज बोलती है कि मैं सबसे बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी तुम लोगों से भी ज्यादा। ब्रूक बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि हम लोग इस आइलैंड से भाग पाएंगे यार। उसी वक्त फिर बोलता है कि ये बहुत बड़ा इम्पॉसिबल है यार। क्या के मुस्कुराने लगता है। वो देखने का कि स्ट्रेट शॉक हो रहा है हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेपंग यॉर्क। और वो बोलती है कि तुम क्या करने वाले, और उसी वक्त बोलता है कि हम इसे यूज करने वाले इन सारे फोर्स को भगाने के लिए। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।